तो आदमी साथ में नहीं है तो घर बच्चे तो थे। घर बच्चे के तरीके से जीती अपनी वहीं पे सब चीज बना के वीजा वीजा बना के जब चली आती क्या था। रहने को कोई मना थोड़ी कर रहा है, पर हक लेके आती तो बढ़िया। आदमी के ना होने से क्या जिंदगी नहीं कट, सिंदूर लगाने से बिंदी लगाने से कोई हिंदू नहीं बन जाता। भगवान और अल्लाह एक ही है। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। और आज हम बात करेंगे सीमा हैदर के बारे में, क्योंकि उसके जो पति है पाकिस्तान में, वो अपने बच्चे की कस्टडी मांग रहे हैं। आइए जानते हैं लोगों से राय कि उन्हें बच्चे उनको मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए। सीमा हैदर कह रही थी कि मेरे पति जो पाकिस्तान में थे वो 4 साल से मेरे साथ नहीं थे, इसीलिए हम पाकिस्तान छोड़ के इंडिया आ गए। तो आदमी साथ में नहीं है तो घर बच्चे तो थे। घर बच्चे के तरीके से जीती अपनी वहीं पे क्या जरूरत था छोड़ के आने का। हम भी तो अपने पियर में, हमारा आदमी पियर में छोड़ के गया, अभी तक हमारे बच्चों को लेके गया, अभी तक नहीं पता लग रहा उसका। हम तो नहीं कहीं छोड़ के भागे, ना अपना पियर छोड़ के भागे, ना ही अपने आदमी को कभी छोड़ रहे हम तो लड़ रहे हैं। जब तक कोर्ट में लड़ाई हो रही है, जब तक लड़े ना पता लगे, ना सी भगवान के भरोसे बैठे। जीवन इतना कट गया और आगे कट जाएगा जी। ये कहीं ना कहीं जो लोग हैं उसको गलत संदेश गया है कि अपने बीवी को अपने पति को छोड़ के बच्चे को लेकर दूसरे देश में आ गए, वो भी गैर कानूनी तरीके से। नहीं, गैर कानूनी के साथ आई है ये तो गलत बात है। ये तो आना चाहिए था तो शान से आती, जब सब चीज था, सब चीज बना के वीजा वीजा बना के जब चली आती क्या था। रहने को कोई मना थोड़ी कर रहा है, पर हक लेके आती तो बढ़िया। और दूसरा क्या, कानूनी काम करने से ही इंसान आगे तरक्की पाता है। अपने मान सम्मान के लिए कि कभी किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए, चाहे वो दूसरा आदमी है चाहे तीसरा आदमी। आदमी का सहारा अपने से ही पूरा होता है। यहाँ जो उनके वकील जो उसका केस लड़ रहे हैं वो एपी सिंह जी, वो कह रहे हैं कि सीमा हैदर मेरी बहन जैसी है, उसको हम इंडिया में रख के रहेंगे। बताइए, गैर कानूनी तरीके से आए फिर भी इंडिया वाले उसे सपोर्ट। तो वकीलों की मैं बात कह दूं कि वकील इतने शरीफ तो है नहीं कि जो बहनें बना के रखेंगे। अपने भाई तो बना के ना रख रहे अपनी बहनों को, वो दो गैर वकील कोर्ट कचहरी क्या वकील बहन बना के रखेंगे। कोई नहीं बनाता। मैं भी कोर्ट केस लड़ी बैठी हूँ, आज तक मेरा तो कोर्ट किसी ने लड़ा भी नहीं है बहन बना के। मैं कैसे कह दूं कि वो बहन बना के केस लड़ रहे। ये माल है उस पे, इसलिए वो बहन बना रहे होंगे। और क्या अंदर की बात है ये तो ऊपर वाला जाने या वो जाने, हम क्या जानते। सीमा हैदर के जो पति हैं पाकिस्तान वाले, वो कह रहे हैं कि मुझे ईद से पहले मेरे बच्चे वापस चाहिए। हाँ तो दिया जाए उसके बच्चे। जब तुझे आदमी दूसरे चाहिए तो उनके बच्चे उन्हें दिया जाए, हक है उनका। लेकिन सीमा हैदर कह रही है कि मेरे पति 4 साल से मेरे साथ नहीं थे, मैं और मेरे बच्चे अकेले थे, इसीलिए मैं उसे बच्चे नहीं। 4 साल से नहीं है किसी के साथ में, मेरे भी साथ में 16 साल हो गया, मेरा आदमी नहीं है तो क्या है कि औरत जिंदगी नहीं काटती है? औरत की जिंदगी नहीं कटेगी क्या? आदमी के ना होने से क्या जिंदगी नहीं कटती है? अगर शादी ना हुई होती है और एक मर्द की तरह रहती तो कैसे नहीं जिंदगी कटती? हम भी तो एक मर्द की तरह रह रहे। औरत का जीवन दिया है हमें, क्या है आदमी की तरह रहे। कोई मजाल है हमें एक उंगली टच करते जब तक हमारी मर्जी ना हो। सीमा हैदर कह रही है कि मैं पूरी सनातनी हूँ, हिंदू बन गई हूँ। ऐसा कुछ नहीं बनता। जो कर्म सिंदूर लगाने से बिंदी लगाने से कोई हिंदू नहीं बन जाता। जो उसका मजहब है वो तो वो पूरा रखेगा ही, मन में तो रहेगा ही रहेगा मजहब। अब हम किसी मुसलमान के यहाँ चले जाए, उनका कर्म करते रहेंगे तो क्या हम अपना कर्म भूल जाएंगे? हमारा कर्म तो कभी नहीं भूला जाएगा। क्यों हम भगवान का नाम लेते रहते रहेंगे और उनके घर में जाके हम अल्लाह अल्लाह थोड़ी कह पाए, नहीं कह पाए। भगवान और अल्लाह एक ही है। और जो लफ्ज हमने बचपन से सिखाया जाता है ना, हम वही उसी में भरे रहेंगे, दूसरे नहीं। आप कहना चाह रहे लोगों की फितरत नहीं बदलती जो बचपन से साथ रहे? ऐसा नहीं है, बदलती भी है, बदलती भी है। अगर कोई बदलना चाहे ना, वो भी इज्जत से और मान सम्मान के साथ में जीना चाहता है, वो बदलना भी चाहे। लेकिन वो कहती है कि हम पाकिस्तान में भी थे तो 4 साल से हम हिंदू धर्म को फॉलो कर रहे थे, हम कोई भी मुस्लिम का काम नहीं करते थे, और यहाँ आए हम फिर टैटू वैटू बनवा लिए। और टैटू वैटू बनवाने का है, ये तो शौक है, तुम जो मर्जी करवा लो, उसमें क्या है? मन से मन में थोड़ी ना कोई दे झाक रहा है। अब हनुमान तो है नहीं कोई वो भी सीना फाड़ के दिखा दे मैं ये कर रही वो कर। अपनी तरफ से अपनी तारीफ करनी बेकार है, यानी अपनी मुंह से अपनी तारीफ नहीं करे तो भगवान खुद से आए उसके लिए करके तब तो जाने कि भगवान वो है।
हिंदू बनने से कुछ नहीं होता। कुछ लोग जो आस पड़ोस के हैं, सचिन के घर के आसपास के, वो लोग कहते हैं कि सीमा भाभी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, उसे यही रहने देना चाहिए, बाहर क्यों निकाला जाए। तो वो भाभी मानते हैं ना, तो वो तो भाभी के सब मजे तो लेंगे, इसलिए वो इस वजह से कहते हैं। और क्या बात है भाई, भाभी देवर की बात नहीं सुनेगी या देवर भाभी की नहीं बात मानेगा तो कौन उसे रखने देगा, कौन टिकने देगा, कोई नहीं। आजकल तो देवर भी मजे लेते हैं, जीजा हो या देवर हो, कोई भी हो, भैया मजे लेने वाले काम हो जा रहे, कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है कि सीमा हैदर को यहाँ रहने देना चाहिए या बाहर निकाल देना चाहिए? देखिए, इस बारे में तो मैं नहीं बोल सकती कि रहने नहीं देना चाहिए। कल को क्या पता हमें यहाँ दिल्ली में नहीं रहने गया तो कहीं हमें भी तो ठिकाना होगा। हम तो ये कहते हैं रहो, सुख से रहो, पर इज्जत के साथ, अपने एक इंसान के साथ जीवन काटो और अपने परिवार के साथ, दूसरों को छोड़, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि सीमा हैदर के साथ साथ सचिन और सचिन के पूरे परिवार को पाकिस्तान भेज देना चाहिए क्योंकि उसने देशद्रोह का काम किया। नहीं, क्या देशगिर्द, कोई गलत तो नहीं करा, बम तो नहीं छोड़े किसी ने, या किसी ने किसी को मारा है, कोई खत्म करा है, तब तो वो देशद्रोही कहलाया जाता है। एक वो वहां से अपने बच्चे छोड़ के तो आई है, लेके ही तो आई है ना, तो छोड़ तो नहीं करा। मैं देश में धमाका कराओ, वो कराओ, वो बात अलग है, वो देशद्रोही होता है। जो भी देश को बर्बाद कर रहा हो, उसके घर को बर्बाद कर रहा हो, वो देशद्रोही होती है। ये देशद्रोही नहीं है कि वो अपने लेके आए वो करे। हाँ, अगर वो उसका फैमिली चाहती है कि वो सीमा के साथ रहना चाहते हैं, कि उसे जहाँ उसकी इच्छा है वहाँ जाना चाहिए। उसके पाकिस्तान वाले पति जो उसके बच्चे की डिमांड कर रहे, क्या उसे बच्चे दे देना चाहिए? दे देना चाहिए। अगर बच्चों से पूछा जाए, अगर बच्चे जाना चाहते अपने पिता के पास तो देना चाहिए। किसी की भी इच्छा नहीं तोड़नी चाहिए। अगर बच्चों की इच्छा है अपने पापा के साथ रहने की तो पापा के साथ जरूर, बच्चों की इच्छा जरूर पूछें। तो जैसा कि आपने देखा, लोगों का कहना है कि अगर गुलाम हैदर जो अपने बच्चे की कस्टडी मांग रहे हैं, अगर बच्चे उनके पास जाना चाहते हैं तो उन्हें वहां भेज देना चाहिए। और ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।